वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक देखेंगे। वो टॉपिक का नाम है फाइल सिस्टम्स। देखिए, ये फाइल सिस्टम्स जो है बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है फाइल और दूसरा है सिस्टम। तो फाइल को अगर आप समझना है तो आप इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग में अगर समझूं तो फाइल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो कि सिग्निफाई करे किसी बंच ऑफ डेटा को, जो कि कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं रखा हुआ है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये कहाँ रखा हुआ है और ये किस तरह से रखा हुआ है। लेट मी टेक एन एग्जांपल कि अगर एक लाइब्रेरी का एग्जांपल लूं और एक लाइब्रेरियन है और वो किताबें खरीद के वो लाइब्रेरी में पटक दे, तो वो खुद अगर कोई किताब ढूंढना चाहेगा तो शायद नहीं ढूंढ पाएगा। उसके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा वो किताब को ढूंढना, बिकॉज वो किताब ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर मान लीजिए उसने प्रॉपर बेस के अंदर रखी हुई है, वो प्रॉपर सीक्वेंसिंग करी हुई है, किताब में बार कोड लगा हुआ है और उसकी एक मास्टर शीट बना रखी है कि कौन सी किताब कौन से वाले शेल्फ में रखी हुई है, कौन से बे की कौन सी शेल्फ में रखी है, तो मेरे ख्याल से वो बच्चों को भी सही बता सकेगा या जो भी रीडर्स आएंगे उस लाइब्रेरी के अंदर वो सही से बता पाएगा कि कौन सी किताब आपको किस रास्ते पे मिलेगी, क्योंकि लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी बड़ी सारी भी होती है। तो होता यूं है कि जो भी कोई फाइल सिस्टम की अगर बात हम करेंगे तो फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल, जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में, मतलब फाइल वर्ड जो है वो बंच ऑफ डेटा, उसके अंदर कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टम वर्ड लगाया गया है वो सिस्टम वर्ड इसलिए लगाया गया है ताकि आप कोई भी फाइल को किसी भी ऐसे तरह से थ्रो ना कर दो डेटा को कि भाई मतलब डिस्क के अंदर पड़ी हुई है अब आप ढूंढ लो। अगर आप कोई भी चीज को ढूंढने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं उसका मतलब आप उसको एक्सेस करने में भी टाइम ज्यादा लगाओगे। लेट मी टेक एन एग्जांपल कि एक अलमेरा है, एक अलमेरा के अंदर शर्ट्स टंगी है, पैंट्स टंगी है, टाई है, ब्लेजर्स हैं। जाहिर सी बात है उसको अगर ऑर्गेनाइज वे में रखोगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन अगर नहीं आपको मान लीजिए सॉक्स ढूंढना है और सॉक्स जो है वो ऐसे ऊपर खापड़ डिसऑर्डर वे में रखा, तो आपको पूरी अलमारी के कपड़े एक बार में निकालने पड़ेंगे। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल तो व्हाट इफ कि अगर वो सॉक्स उसमें हुए ही ना, तो फिर आपको पूरी अलमारी पूरी आपने छान मारी लेकिन आपको मतलब कहने का मतलब ये, अगर सक्सेसफुल सर्च है तो ठीक है, तो भी आपको पूरी अलमारी देखनी पड़ेगी। अगर अनसक्सेसफुल सर्च है तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कि मैं अगर कोई अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल रखता हूँ तो 100% सबसे पहले वो डाउनलोड होने से पहले मुझसे पूछता है कि भैया किस फोल्डर में रखना है इसको। और वो फोल्डर को रखने का मतलब ही यही है कि ताकि कंप्यूटर को भी नॉलेज हो कि वो कहाँ है, कभी मैं सर्च करूं उसके अंदर तो, और मुझे भी मालूम, खैर मुझे तो याद होगा ही कि मैंने अपने लैपटॉप में कौन सी चीज कहाँ रख रखी है। मेन मेन चीज जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन का ये सिर्फ यही है कि यहाँ पे डेटा की मेंटेनेंस, डेटा का अपडेट ईजी हो जाए। देखिए, कोई भी चीज को अगर मैं आसानी से सर्च कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसके अंदर मैनिपुलेशन करते टाइम भी बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर पाऊंगा क्योंकि मैं उसको सर्च अच्छे से कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि सर्चिंग का टाइम बहुत ज्यादा, मैनिपुलेशन में 2 मिनट लगने और सर्चिंग में आपने 10 घंटे लगा दिए, तो इसका मतलब है कि आपने उसको सिस्टम को बिल्कुल खराब कर दिया और वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज है, वो किसी काम का नहीं है। अब आप चाहे सिस्टम चाहे i7 प्रोसेसर का यूज कर लो, अगर आपने फाइल सिस्टम मेंटेन नहीं कर रखा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम चलेगा वैसे ही P2 प्रोसेसर की तरह, बल्कि और उससे भी गायब ही था। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है, इवन ये यूनिट जो है वो बेसिकली यही सब चीजें बताती है कि कैसा डिस्क को शेड्यूल करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीजों को। तो ये जो फाइल सिस्टम है वो यही बताता है कि आपका डेटा, मतलब फाइल, वो किसी सिस्टमैटिक तरीके से रखी गई हो, किसी ऑर्डर्ड तरीके से रखी गई हो, और वो डायरेक्टरी या फोल्डर जो भी आपने बनाया है उसको प्रॉपर डिफिनेशन हो, प्रॉपर डिफाइंड हो। और अगर ऐसा है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो आपने फाइल या फोल्डर बनाया या जो भी डायरेक्टरी आपने बनाई, उसको वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है और उसके अंदर क्या होता है, नेम ऑफ फाइल सिस्टम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर नाम लिखा, उस फोल्डर का नाम दिया म्यूजिक। ठीक है, तो एवरीबॉडी नोस के उसके अंदर मैं जैसे ही खोलूंगा उसको तो म्यूजिक फाइल्स मिलेंगी, पिक्चर्स, तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर पिक्चर्स मिलेंगी। अच्छा, विंडोज कुछ चीजें जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखना आप विंडोज का, उसमें कुछ फोल्डर्स ऑटोमेटिकली बने आते हैं, जैसे डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, पिक्चर, म्यूजिक, इस टाइप से फोल्डर्स बने हुए आते हैं। इवन आपके एंड्रॉइड फोन या iOS फोन के अंदर भी आप देखेंगे तो उनके अंदर भी डायरेक्टरीज, कुछ डायरेक्टरीज बनी हुई आती हैं बाय डिफॉल्ट। उसके अंदर वो रहता है कि आप अगर सिस्टम को कोई भी चीज अगर आप करोगे तो बाय डिफॉल्ट उस डायरेक्टरी की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करेगा, अनटिल अनलेस आप उसके अंदर कोई अपडेशन करके अपने मनचाहे फोल्डर में ना रखो। तो ये था एक सिंपल सा तरीका जिसमें हम फाइल सिस्टम को देखते हैं कि भाई फाइल सिस्टम काम कैसे करता है और फाइल्स को मैनेज कैसे किया जाता है और मैनेज करके उसको ऑर्डर वे में करा कैसे जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो अभी आपको पता चला। आप जब कंप्यूटर पहली बार चलाना सीखे होगे तब भी आपको फोल्डर बनाना किसी ने अगर सिखाया होगा तो बताया होगा कि फोल्डर बना के उसको फोल्डर को क्लिक करो। फोल्डर की खुद की कोई ताकत नहीं होती। फोल्डर को जब खोलोगे तो उसके अंदर ताकत जो क्या होती है उसकी फाइल्स।
कि जो फाइल्स उसके अंदर रखी गई हैं, आपने मान लीजिए 10 जीबी की कोई फाइल रखी हुई है तो फोल्डर अपने आप ही भारी हो जाएगा। वो अपने फाइल्स के अंदर 10 केबी की फाइल रखी है तो अपने आप ही उसका वजन हल्का हो जाएगा। आप उस फोल्डर के प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली साइज दिखने लगेगा। किसका? उस फोल्डर का। तो कहने का मतलब ये है कि फोल्डर, या ये कहना कि एक ऐसा थैला है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो और आप अनलिमिटेड सामान रख सकते हो जितना भी आपके कंप्यूटर में डिस्क स्पेस है। हाँ, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज वे में रखना एक अलग ही समझदारी है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सर्विस देता है कि आप उसको जमा के रखें। और अगर आप नहीं जमा के रख सकते तो वो आपसे पूछेगा, कोई भी चीज़ डाउनलोड होने से पहले, कोई भी फाइल डालने से पहले वो आपसे पूछेगा कि भाई बताओ ये आप कोई डायरेक्टरी बता रहे हैं क्या। अगर आप कहेंगे नहीं मैं नहीं बता रहा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये था फाइल सिस्टम्स। थैंक यू सो मच।